शुरू करते हैं आज की मैथ की क्लास ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे पाठशाला एग्जाम में। तो आज हम शुरू करते हैं आज पहला क्वेश्चन मैथ का प्रीवियस ईयर ग्रुप डी। ए बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। ए बी और सी कोई व्यवसाय शुरू करते हैं। वे क्रमशः 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने की साझेदारी के लिए काम करते हैं। यदि उनके लाभों का अनुपात क्रमशः 5, 7 और 5, 4, 7 तो उनके संबंधित निवेशों का अनुपात है। तो इसको करेंगे हम। देखो कितना अनुपात है, 5, 4, 7। कितने महीने के लिए? 6 महीने, 12 महीने और 14 महीने के लिए। तो हम करेंगे 5/6 अनुपात 6, 5/6, 4/12 अनुपात 7/14। ठीक है। तो 4 तिया 12, 7 दूनी 14। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? इन तीनों का 6 एलसीएम 6 गुणा 6 एलसीएम हो जाएगा। 6 से 6 कट गया, ये 5 आ गया। 3 दूनी 6 हो गया, ऊपर कुछ है नहीं, 2 एकम 2 हो गया और 2 तिया 6, 3 आ गया। 5:2:3। ठीक है। चलते हैं आज के सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का सेकंड क्वेश्चन। एक तल पर 4 अलग अलग बिंदु इस प्रकार है कि कोई भी 3 बिंदु सररेख नहीं है। कोई भी 3 बिंदु क्या नहीं है? सररेख नहीं है। उनसे होकर खींची जा सकने वाली भिन्न ऋजु रेखाएं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका एक फॉर्मूला है n फैक्टोरियल। ये अपना फैक्टोरियल होता है। ठीक है। n फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल और n-2 फैक्टोरियल। ओके। तो संख्या कितनी है अपनी? 3 बिंदु से रेखा होकर नीचे खींची जाती है संख्या तल पर 4 अलग अलग। कितनी है? 4 अलग अलग। तो 4 है 4, 3, एक मिनट उठा देते हैं इसको, कोई बात नहीं। 4, 3, 2, 1। ठीक है। और अब ये 2 का फैक्टोरियल है, 2 गुणा 1 और 1 ही है। n कितना है अपना? 4, 4 माइनस 2 तो 2 फैक्टोरियल आ गया। ठीक है। तो 2 गुणा 1। ठीक। 4 तिया 12 तो ये कितना हो गया? 2। ये कितना हो गया? 2, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 कम 6। आंसर कितना आ गया? 6। ठीक है। फैक्टोरियल का मतलब ये होता है कोई भी संख्या है, जैसे 3 का फैक्टोरियल अपने को करना है तो अपने को करना पड़ेगा 3 गुणा 2 गुणा 1। किसी भी संख्या का 4 का फैक्टोरियल करना है तो अपने को करना पड़ेगा 4 गुणा 2, 3 गुणा 2 गुणा 1। 5 का करना है तो 5 का फैक्टोरियल करने के लिए अपन क्या करेंगे? 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। ऐसे किया जाता है फैक्टोरियल। ठीक है ना। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन ये रहा। 5 पुरुष और 6 महिलाएं एक कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं? 6 दिन में कर सकते हैं। और जबकि 3 पुरुष और 5 महिलाएं उसी कार्य को 9 दिन में कर सकते हैं। तो 3 पुरुष और 2 महिला, 3 पुरुष और 2 महिला उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है। 5 मेल प्लस 6 फीमेल बराबर, इसको कोष्टक में डाल दो 6, और 3 मेल प्लस 5 फीमेल 9। ठीक। 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसको गुणा कर दो। 5 दूनी 10 प्लस 6 दूनी 12 बराबर कितना हो गया? ये मेल हो गया, ध्यान रखना ये फीमेल हो गया। ठीक है। 3 तिया 9 मेल प्लस 5 तिया 15 फीमेल। ठीक है। 9 में से 10 गए तो 9 में से 10 में से 9 गया तो 1 मेल बराबर, और ये कितना हो गया? 15 में से 12 गया तो 3 फीमेल। तो मेल बराबर हो गया 3 और फीमेल बराबर हो गया 1। तो अब कि एक को उठा लो, किसी को भी उठा लो, या तो इसको उठा लो या इसको उठा लो, किसी को भी उठा लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये ध्यान रखना बस। ठीक है।
ये हमारे पास ये आ गया। बाकी को हम इरेज कर देते हैं क्योंकि समझ में तो आ गया। क्वेश्चन भी हमें हल करना है, थोड़ा बड़ा हो जाता है क्वेश्चन, स्क्रीन मेरी छोटी पड़ जाती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक को किसी को भी रख लो, 5 मेल हैं, 5 दिया 15, ठीक है, प्लस 6, 6 कितनी है, 6 महिलाएं, 6 कम 6, प्लस गुणा 6, नीचे कर दो। अब ये उठाना है अपने को, क्या पूछा है, 3 पुरुष और 2 महिलाएं उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं। तो 3 तिया 9 प्लस 2 एकम 2, 15 और 6 21, 21 से 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 9 और 2 11, कितना हो गया बराबर 11 एकम 11, हासिल की 1, 11 एकम 11, कितना बचा 5, कितना है 11 डेज, आ गया आंसर, ठीक है, 11 से ही 5/11, ठीक है ना। इजी इजी क्वेश्चन है, इसको कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, और हो जाएंगे क्वेश्चन, आराम से करोगे, पेशेंस रखोगे, डेली क्लास लोगे। मेरी डेली क्लास, एक क्लास डेली डलती है मेरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, तो डेली क्लास लो, काम हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। 14 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। 14 वर्ष पहले, ठीक है ना, याद रखना, ये इसको मान लेते हैं वर्तमान, ठीक है, ये मान लेते हैं वर्तमान। तो 14 साल पहले ये रहा, 14 साल पहले फादर और सन, 3 गुनी 1 गुनी, वर्तमान में पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 2 गुनी है, तो फादर एंड सन कितनी है 2 गुनी, 2:1। अब इसका गैप कितना है 2, और इसका गैप इसमें कितना है 2, इसमें कितना है 1। अब हमें बराबर तो करना ही पड़ेगा, तो एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं 2 से गुना, 2 का गैप तो 2 से गुना कर दो, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, हो गया ना। यहाँ पे भी 2 का गैप हो गया, यहाँ पे भी 2 का गैप हो गया, ठीक है। 14 वर्ष का अंतर है, 3 और 1 4, तो 1 बराबर 4, 14 वर्तमानी, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु कितना है, 1 बराबर हमारे पास कितना है 14, तो ये कितना हो गया टोटल मिला के 6, कितना हो गया 14 छिंग 84, 14 गुना 6 84, आंसर 84, ठीक है। बढ़े आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो तो फिर आज के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 और 8 दोनों से विभाज्य है। तो 4 और 8 दोनों से विभाज्य है, तो क्या दिक्कत है, देखो 4 से कितनी भी बड़ी संख्या हो, अंतिम 2 डिजिट, कितने डिजिट, अंतिम 2 डिजिट, हमको केवल अंतिम 2 डिजिट देखने हैं। लास्ट की चाहे कितनी बड़ी संख्या हो, हमें केवल लास्ट में 2 डिजिट देखने हैं बस। और 8 का क्या है, अंतिम 3 डिजिट देखने, 3 डिजिट। कितनी भी बड़ी संख्या हो, जितनी बड़ी संख्या बन सकती है उतनी बड़ी संख्या बनाओ, और हमें केवल 8 में लास्ट के 3 डिजिट देखने हैं, और 4 के लिए हमें लास्ट के 2 डिजिट देखने हैं। तो पहले हम 4 से उठा लेते हैं, इसमें नहीं जा रहा 4 का, 42 से 2 बच गया, इसमें भी 42 से नहीं जाएगा, इसमें 82 है 80, और 2 82 2 लास्ट में बच गया, नहीं जाएगा। एक ही संख्या बच रही है जिसकी लास्ट में 4 से हमें भाग जा रहा है, 4 छक्के 24, ये ठीक है। 8 से भी देखना चाहो तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। 3x² प्लस 6x माइनस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति संख्या क्या है। मूलों की प्रकृति संख्या क्या है, एक सूत्र है इसका, जो शायद मैंने कल की क्लास में बताया था। अगर आपने कल की क्लास नहीं ली है तो कल की क्लास भी ले लेना, ठीक है ना, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारे कल बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस बताए थे जिनके सूत्र हैं, तो मैंने कल सूत्र करवाए थे उसमें, तो उसमें सूत्र देख लेना। तो इसमें एक सूत्र लगेगा, d बराबर b² माइनस 4ac, ठीक है। ये तो हम a मान लो, ये हमें b मान लो, और ये हम मान लेंगे c, ठीक है ना। तो b का स्क्वायर कितना
तीन तिया 9, तीन तिया 9 ना। बी का स्क्वायर क्या, 6 6 36, तो 20 का स्क्वायर हो गया 6 6 36 माइनस 4, ए कितना है 3 और सी कितना है -5, ठीक है। 36 माइनस 4 3 12 पंजे 60, 4 3 12 पंजे 60, तो माइनस का 60, 36, और ये माइनस का जो 60 है वो बाहर आएगा, तो कितना हो जाएगा प्लस का 60, कितना आ गया 90 इज इक्वल नॉट 0, ठीक है। तो ये मूल वास्तविक और असमान दोनों होगा, ठीक है ना। क्या होगा, मूल वास्तविक और असमान दोनों, क्यों, क्योंकि 90 इज इक्वल नॉट 0, ओके। तो चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। साधारण ब्याज पर निवेश एक निश्चित धनराशि 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000 हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए दशमलव के 2 स्थानों तक, ठीक है। तो 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000, तो 3 वर्ष में कितनी हो गई 750, 3 वर्ष में 750, तो 1 वर्ष में कितनी हो गई 250, ठीक है 250। तो क्या पूछ रहा है 2 वर्ष में, 2 वर्ष में कितनी हो जाएगी 500, तो अपने से कितना पूछ रहा है, दर पूछ रहा है वो, भाई आर ही तो पूछ रहा है हमसे, दर पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 1250 गुना 2 वर्ष गुना दर बट्टे 100 बराबर 250 गुना 2 500, 500, तो ये आ गया हमारा ब्याज 500, कोई दिक्कत नहीं है। एक जीरो से एक जीरो काट दो, 25 पंजे 125, 25 दूने 50 20 और 5 चौक 20, 2 दूनी 4, आर बराबर 10 गुना 2, आर बराबर, कहाँ दिक्कत हो गई, काटापीटी में गलती हो गई क्या कहीं है, काटापीटी में गलती हो गई मुझे लग रहा है, शायद काटापीटी में गलती हो गई कहीं ना कहीं। अच्छा 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 अच्छा, हमने यह जीरो काट दी बिना मतलब ही। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, रुक जाओ, वापस काट लेते हैं, है ना। ये 500, 500, तो कोई दिक्कत नहीं, 500 है ना, 1250, जो ये है ना ये 1250, ये अपनी 750 है संख्या, 750, क्योंकि 2 वर्ष का इसमें ब्याज है, तो मैंने वो मैं घटाना भूल गया था। 1250 माइनस 500, तो अपने पास कितना आ गया 750, ठीक है। तो अब इसको काट दो, अपने पास क्या ये बच गया, तो 750 काट दे, 25 थी अब 75, 25 दूनी 50, 2 से 2 कट गया, आर बराबर 3/100, 100/3, 33.33, 33.33, ठीक है, ठीक है ना, 33.33। और चाहो तो मैं दोबारा समझा सकता हूँ उसको, अगर नहीं समझ में आया हो तो। देखो मैं बता देता हूँ वापस, कोई दिक्कत नहीं है, एक बार और देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 3 का कितना है 750, ठीक है, इस कितना है 750, इन दोनों का अंतर, तो 3 वर्ष का 750 है, तो 1 वर्ष का कितना हो गया 250, ठीक है। तो 2 वर्ष का कितना हो गया 500, 2 वर्ष का, तो यहाँ कितना हमारा 500 ब्याज आ गया, तो बचा कितना 750, भाई 750 ही तो बचा, गुना 2 वर्ष गुना आर, गुना आर, गुना आर बटे 100 बराबर, ब्याज कितना मिला हमें 2 साल का 500, 1 जीरो से 1 जीरो, 25 थी अब 75, 25 दूनी 50, 2 से 2 कट गया, आर बराबर 100/3, कितना हो गया 33.33, ठीक है, आगे समझ में 33.33। चलते हैं आज की सेकंड क्लास की तरफ, ठीक है। आज का एक क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, तिर्यक, जब दो तिर्यक रेखाएं
3 समानांतर रेखाओं को प्रतिच्छेदित करती है और पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतखंडों का अनुपात 3:4 है, तो दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित अंतखंडों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अंतखंडों का अनुपात ज्ञात। तो इसमें देखो है कुछ नहीं, इसमें क्या है कि समानांतर रेखाएं तिर्यक रेखा को अनुपातिक रूप से विभाजित करती है। समानांतर जो रेखा है ना, समानांतर रेखा वो तिर्यक रेखा को अनुपातिक रूप से विभाजित करती है। इसलिए दूसरी तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित खंडों का अनुपात पहली तिर्यक रेखा द्वारा निर्मित खंडों के अनुपात के समान ही होगा, तो इसका आंसर 3:4 ही आ जाएगा। ठीक है ना, 3:4 ही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36। एक पाठ्य पुस्तक में कुल 892 पृष्ठ है। इसे 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? फर्स्ट सेकंड, 2 भागों में बांटा गया है। पुस्तक के दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है। कोई दिक्कत नहीं, तो एक काम करो, 892 में से 52 घटा लो। कितना आ गया? 0, 4, 840। 840 में 2 का भाग दे दो, 2 चौका 420। 420 तो इसको दे दो, 420 ही इसको दे दो। तो दूसरे भाग में पहले भाग की तुलना में 52 पृष्ठ कम है, तो इसमें ओबियस सी बात है, इसमें 52 पृष्ठ ज़्यादा होंगे। 2, 5 और 2, 7, 4। तो पूछ क्या रहा है? दूसरे भाग में कितने पृष्ठ हैं? 420। अगर पहले भाग में पूछता तो 472। ठीक है, बढ़ते आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री और कोस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 57 डिग्री का अनुपात ज्ञात कीजिए। भाई हमें पता है कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोस थीटा होता है। कोस थीटा होता है ना, कोस थीटा, और कोस बराबर 90 डिग्री माइनस बराबर साइन थीटा होता है। पता है ना इतना, तो साइन थीटा होता है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम? इसलिए साइन 68 बराबर साइन 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 22 डिग्री, 22 डिग्री बराबर कोस 22 डिग्री। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया ना? तो क्या करेंगे? कोस 57 डिग्री बराबर कोस 90 डिग्री माइनस 33 डिग्री बराबर साइन 33 डिग्री। ठीक है, तो अब यहाँ समीकरण बनाएंगे हम। ठीक है ना, समीकरण बनाने के लिए एक काम करते हैं। समीकरण नंबर पहला, ठीक, साइन स्क्वायर 22 प्लस साइन स्क्वायर 68 डिग्री बराबर साइन स्क्वायर 22 प्लस कोस स्क्वायर 22 डिग्री, ये कोस स्क्वायर 22 डिग्री। और जो दूसरा समीकरण बनेगा वो बनेगा कोस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 57 डिग्री बराबर कोस स्क्वायर 33 प्लस साइन 33 डिग्री, साइन स्क्वायर 33 डिग्री। ठीक है, इसको अरेंज कर देते हैं। इसका कोई काम भी नहीं है, वैसे भी इसको अरेंज कर देते हैं, ये अपने काम में नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ये दोनों 2 समीकरण हमारे बन गए। ये 2 ही समीकरण जो बनने थे, इन 2 समीकरण पे आगे निकलेगा। क्या होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, बराबर कितना 1, बराबर कितना 1। तो पहला वाला जो रखा था हमने उसमें क्या था, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 22 डिग्री बराबर 1। और दूसरे में क्या था, कोस स्क्वायर 33 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 33 डिग्री बराबर 1। तो कितना आ गया, 1:1, 1:1। ठीक है, क्वेश्चन लंबा थोड़ा हो गया, बस थोड़ा सा, कुछ भी नहीं है, एक बार कैलकुलेशन पकड़ी और पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। ज़्यादा ज़्यादा 40 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं लगेगी अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना, अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे तो इससे ज़्यादा। तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा ना आपके। ये थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन हो जाएगा, करोगे तो ऐसी कोई बात नहीं, 3-4 बार इसको क्वेश्चन को करोगे ना, देखोगे ना, तो आराम से हो जाएगा। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 42 डी का क्वेश्चन है। ये इजी क्वेश्चन है, कुछ ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन है नहीं वैसे। क्या बोल रहा है, निम्नांकित ग्राफ और तालिका 3 परीक्षाओं, परीक्षा 1, परीक्षा 2, परीक्षा 3 में 3 व्यक्तियों ABC द्वारा प्राप्त अंकों को दर्शाया जाता है। ग्राफ एवं तालिका का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दे। क्या पूछ रहा है, यदि परीक्षा 1, 2 के लिए 80 पूर्णांक है और परीक्षा 3 के लिए 100 पूर्णांक है, तो कितना हो गया टोटल 260। ठीक है, सभी तीनों परीक्षाओं के प्रदर्शन को देखते हुए ए ने सी से कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए। तो ए ने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए हैं, कितने प्रतिशत किए हैं, 200, 170 किसने किए, ए ने, ठीक है। और सी ने कितने किए, 150, ठीक है, कितने किए, 150। अंतर कितने का है, 20 का। बोल क्या रहा है, ए ने सी से कितने अधिक प्राप्त किए, ए ने सी से, तो 20 बटा टोटल कितना है, 260, 260 गुना 100, 2 1 0 से 1 0, ये आ गया 13, 13 कटेगा 33.33। ठीक है, आ गया ना आंसर, 13 सॉरी 33.33 से नहीं, सॉरी मैंने गलत, मैंने थोड़ा सा वैसे देख के काट दिया। 13, ये 13 आ गया, तो 13 13 13 13 सत्ते 13 सत्ते 13 में 24 देते हैं, 13 सत्ते 91, कितना बचा 9, 13 छिंग 78, कितना बचा 12, यहाँ पे 0 आएगी ना, 7.69, ठीक है, 7.69 क्वेश्चन नंबर, आंसर नंबर 4। ठीक है, ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है, ए की आयु बी की आयु से 2 गुनी है, और बी की आयु सी की आयु का 1/3 है। तो ए की आयु बी की आयु और बी की आयु सी की आयु, एक अनुपात ए की आयु बी की आयु की 2 गुनी है, 2:1, और बी की आयु सी की आयु की 1/3 है, 1/3 है। ए बी सी बराबर 2 एकम 2, 1 एकम 1 क्रॉस हो गया है ना, ठीक है, और ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2, 1 एकम 1 और 3 एकम 3, ए का 2, बी का 1 और सी का 3। ठीक है, पूछ कह रहा है ए बी सी की आयु का योगफल 42 है, तो 3 और 3 6, 6 बराबर 42, 1 बराबर 7। तो क्या पूछ रहा है, ए और बी की आयु का योगफल कितना है, तो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 21 वर्ष। ठीक है, चलते हैं आज के आगे की क्वेश्चन की तरफ। टेबल का क्वेश्चन आ गया एक, कोई बात नहीं। निम्नांकित चार्ट PQRS और T नामक 5 सेल्स पर्सन द्वारा बेची गई बीमा पॉलिसियों की संख्या को दर्शाता है। चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें।
सभी 5 सेल्स पर्सनों द्वारा बेची गई कुल बीमा पॉलिसियाँ क्यू द्वारा बेची गई पॉलिसियों की प्रतिशत 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 हिस्सेदारी कितनी है? क्यू द्वारा बेची गई, ठीक है। किसका पूछ रहा है? क्यू का, ठीक है ना। क्यू द्वारा बेची गई तो टोटल कितना हो गया? 128, 165, 136, 111, 120, टोटल कितना हो गया हमारे पास? 660, ठीक है। टोटल हो गया हमारे पास 660। तो किसके लिए पूछ रहा है वो? क्यू के लिए। 165 बटे 660 गुणा 100, ठीक है। तो इसको काटो, इसको काटेंगे तो हम 1 जीरो से 1 जीरो काट दो, 11 छः 66, 11 एकम 11, 11 पंजे 55, ठीक है। और फिर हम काट देंगे इसको, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 2 पंजे 10 गुणा 5 बराबर 25%। आ गया आंसर 25%। ये ओरिजिनल क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के 2022 ग्रुप डी के ओरिजिनल क्वेश्चन है ये, ओरिजिनल। ऐसे की ऐसे मैं लेके आया हूँ ताकि कोई ऐसे नहीं बोले कि पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन उठा के लाए हो, ये क्वेश्चन तो थे ही नहीं। सेम के सेम टिट्टो की टिट्टो क्वेश्चन है, ऐसे की ऐसे ही लेके आया हूँ, ठीक है ना, आप लोगों के लिए। मैंने भी बहुत मेहनत की है, तो आप भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और चैनल को शेयर कर दो ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुँच सके। क्वेश्चन नंबर 49। एक वस्तु को 1920 रुपये में बेचने पर जेम्स द्वारा अर्जित प्रतिशत लाभ उस वस्तु को 1500 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। यदि वह 10% का लाभ अर्जित करना चाहता है तो उसे उस वस्तु को किस विक्रय मूल्य पर बेचना चाहिए? कोई दिक्कत नहीं है, एक काम करो, इसको करते हैं ऐसे कि 1500 और 1920 माइनस एक्स लाभ हानि हो रही है और प्लस एक्स प्रतिशत क्योंकि प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। ठीक, और लॉस परसेंट बराबर प्रॉफिट परसेंट बराबर कितना? इन दोनों का अंतर कितना हो गया? 420 माइनस 420, तो 420, तो 2x परसेंट बराबर 420, कितना हो गया? 210, ठीक है। तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास? 210, x बराबर 210 आ गया, तो 210 आ गया। तो 210, इसमें कितने का प्रॉफिट हो रहा था? भाई प्रॉफिट में से तो निकालेंगे, तो इसमें से माइनस 210 कर दो, हमारे पास आ गया 1710। ये हमारा CP आ गया, ये हमारा कॉस्ट प्राइस आ गई 1710, ठीक है। क्योंकि x बराबर कितना था? 210, एक प्रतिशत हमारा 210, तो 1920 में से 210 माइनस करेंगे, 1710 हमारा कॉस्ट प्राइस आ गई, कॉस्ट प्राइस, ठीक है ना। तो अब हमें क्या पूछ रहा है? 10% लाभ अर्जित करने के लिए, तो 1710 गुणा 110 बटे 100, 110, इसको 110 कर लो, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, कितना बचा? 11 गुणा 171 बराबर 1881, कितना आ गया? 1881। कैलकुलेटिव करके देख लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, 1881 आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन, ये सारे इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे 3 पर 12 है तो 3 3 3 3 3 3 3 आ रहा है, ठीक है। 33 पर 12 है तो 33 पर 12 है तो 33 33 33 बार पर आ रहा है, तो इस बार को हटाने के लिए हम क्या करते हैं? 33 बटे जितने पे 12 उतने 9। अगर यहाँ पे एक 3 और होता तो यहाँ पे एक 0 लगा देते और यहाँ पे 3 से माइनस कर देते, बस इतना ही करना है और कुछ भी नहीं है इसमें, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये हो गया, तो कितने पे 12? 2 पे, भाई 2 पे तो 12 है, 24 पे, तो एक काम करते हैं हम ऊपर लिखते हैं 24 माइनस 999, भाई 2 पे 12 तो 2 9, 4 पे नहीं है तो 4 की एक 0, 424 माइनस 4, कितना आ गया? 420 बटे 990, एक 0 से एक 0 कट गई, और अब काट दो उसको,
3 एकम 3, 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 3 और 3, 14/33 आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। यदि संख्या 34, 13, 52, 78 के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में से 1 घटाया जाता है, तो बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योग कितना हो गया? कोई दिक्कत नहीं है। 3, 4, 1, 3, 5, 2, 7 और 8। ठीक है, विषम में ध्यान रखना, विषम और सम, इस चीज़ को ध्यान रखना। विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है, तो 3 और 2 5, 1 और 2 3, 5 और 2 7, 7 और 2 9। तो सम में से 1 घटाया जाता है, 3, इसमें 2 जोड़ देंगे 5, है ना, 1 7। तो क्या बोल रहा है? तो बाएं से तीसरा ये हो गया और दाएं से तीसरा ये हो गया, का योग कितना हो गया? 4। आंसर आ गया 4। ठीक है, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। पिछले वर्ष रंजन का मासिक वेतन 34,500 था और इस वर्ष उसका मासिक वेतन 38,640 है। पिछले वर्ष के मासिक वेतन की तुलना में इस वर्ष रंजन के मासिक वेतन से कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? कोई दिक्कत नहीं है। 38,640 माइनस 34,500 कितना हो गया? 0, 4, 1 और 4, 4140 कितना था? 34,500, तो 4140 बटे 34,500 गुणा 100, तो 0 से 2 0 कट गई, ये कट जाएगा 12 बार, 12% आंसर, 12% आंसर। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बस आप तो हमारे साथ लगे रहो, हमारे साथ प्रैक्टिस करते रहो डेली की डेली। आपको ग्रुप डी तक बहुत अच्छा कंटेंट दे देंगे, आप क्वेश्चन चुटकियों में उड़ा के जाओगे, इतनी गारंटी है हमारी। चैनल हमारा नया है, हम लेकिन हमारा जो पढ़ाने का तजुर्बा है वो बहुत पुराना है। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। 36 संख्याओं का माध्य 42 पाया गया है। बाद में यह पता चला कि एक संख्या 47 को चौकवश 41 पढ़ लिया गया। कितना पढ़ लिया गया? चौकवश 41। 47 को 41 पढ़ लिया गया है, तो क्या करेंगे हम? 42 था ना हमारा, तो 36 हमारी संख्या थी, तो कितना हो गया ये? 42 गुणा 36 करोगे तो कितना हो जाएगा? 1512, 1512 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं। तो 47 और 6 हमने कम पढ़ लिया, तो इसमें हम 6 और डालेंगे, तो 1518। संख्या कितनी है हमारे पास? 36। संख्या कितनी है हमारे पास? 36 है। तो 36 से कम काटेंगे, तो उसको काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 0 भाग टूटी 0, 3 6 18। ठीक है, और फिर हम काटेंगे इसको, डायरेक्ट काट लेंगे हम इसको काट देंगे 2 से, 2 6 12, 25 और 3, डायरेक्ट 6 से काट देते हैं उसको। 6 चौक 24, 1 कटी, 6 दूनी 12, 1, 6 एकम 6, 4 बजा और 6 सत्ते 6 6 36, तो 6 6 36, 6 6 6 चलेगा, तो 42.17 आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो आज के आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 7 मीटर तिरछा और 20 मीटर ऊंचाई वाली एक बेलनाकार टंकी में भरे पानी की मात्रा ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात है कि टंकी पूर्ण रूप से भरी हुई है, पूर्ण रूप से भरी हुई है। तो इसमें एक काम करो, बेलन का आयतन का सूत्र लगाओ। बेलन का आयतन क्या है? बेलन का आयतन कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। तो बेलन का आयतन कितना दे रखा है हमें? 36, सॉरी, बेलन का आयतन तो पाई का पाई कितना हो गया? 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है हमारे पास? 7 मीटर, 7 गुणा 7, ऊंचाई कितनी दे रखी है? 20, 7 से 7 काट दो, 7 दूनी 14, 140 गुणा 22 कितना हो गया? 3080 मीटर क्यूब, आंसर नंबर 4। ओके, चलो बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन।
सरल कीजिए। 3 की पावर 2 कोष्टक की पावर 3 प्लस 2 की पावर 3 कोष्टक की पावर 2। अगर हम एक बात बताऊँ, अगर हम इसकी पावर ये होती है, इसकी पावर ये होती है, तो दो दो दूनी 4 दूनी 8, कितनी हो जाएगी 8। लेकिन अगर ये कोष्टक हटाएंगे तो ये हो जाएगी 3 दूनी 6। क्या हो जाएगी 3 दूनी 6। तो ये पावर हो गई 3 दूनी 6। तो ये पावर हो जाएगी 3 की पावर 6 प्लस 2 की पावर 6। ठीक है, तो 3 की पावर 6 कितनी हो गई, 3 गुणा 3 करेंगे तो 3 की पावर कितनी कितनी हो जाएगी 729 प्लस 2 की पावर 6 कितना हो गया 64 बराबर 793। ठीक है, 793। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। यदि रीना अपने घर से निकलकर 3 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलती है तो वह एक जन्मदिन पार्टी में 20 मिनट की देरी से पहुंचती है, 20 मिनट की देरी से पहुंच रही है। और यदि वह अपनी चाल को बढ़ाकर 4 किलोमीटर प्रति घंटा कर लेती है तो वह 30 मिनट पहले पहुंच जाती है। यहाँ तो पहले देरी से पहुंच रही थी, यहाँ जल्दी पहुंच रही है। तो इसका एक सूत्र है एक्स माइनस वाई गुणा टी। ठीक है, देखो 3 गुणा 4 कितना होगा एक्स माइनस वाई 1 गुणा 20 मिनट देरी से और 30 मिनट पहले, तो 50 घंटे में चेंज करेंगे तो 60। ठीक है, 0 से 0 कट गई, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 मिनट, 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 किलोमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का हमारा अगला क्वेश्चन। यदि गोले का आयतन 36 पाई सेंटीमीटर क्यूब है तो गोले का व्यास क्या होगा, है ना, गोले का व्यास क्या होगा। तो गोले के आयतन का सूत्र क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। भाई 4/3 पाई आर क्यूब ही तो हो गया गोले का आयतन कितना दे देगा 36 बराबर 4/3 36। एक सेकंड, इसको मिटा देता हूँ। कितना दे रखा है 36 पाई, कितना 36 पाई, और ये कितना है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पाई से पाई कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, और 4 9 36, तो ये कितना होगा 3 9 27 बराबर आर क्यूब। तो आर कितना हो जाएगा 3 3। और पूछ क्या रहा है गोले का व्यास, तो आर अगर ये आ गया तो डी गुणा 2 हो जाएगा 6। डी मतलब डायमीटर व्यास, डायमीटर कितना हो जाएगा 6। कोई चीज़ ये है, अगर ये त्रिज्या है, ये त्रिज्या है तो ये तो आधी की तो त्रिज्या है, ये पूरा हो गया ना। तो अगर ये 3 है तो ये भी तो 3 है, तो दोनों मिलके 6 हो गई ना। ठीक है, चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन। 3x² माइनस 13x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल कितना होगा। अगर बात मूलों के गुणनफल की कर दे तो कुछ भी नहीं करना है, 6/3 बराबर 2 आंसर। सीधा मूलों के गुणनफल की बात करें ना तो इस संख्या में इस संख्या का भाग दे दो, बस कुछ नहीं करना, 2 आंसर आ जाएगा सीधी, फालतू सोचने की जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन सी योजना ग्राहक के लिए सर्वाधिक लाभकारी है, कौन सी है, निकाल के देखना पड़ेगा, निकालो क्या दिक्कत है। तो अगर हम ये करें 3/8, 5 खरीद 3 मुफ्त मिली तो मिली तो हमें 8 ना, गुणा 100, तो कितना हो गया 4 दूनी 8 25, 75/2, 75/2 कितना हो गया 37.5। ठीक है, इसको काटेंगे 75/2 को 37.5, और 6 खरीदे 5 खरीदे और 6 पाए, तो 1/6 गुणा 100 कितना हो गया कितना हो गया 6 एकम 6, 4 6 6 36 6 7। ठीक है, और ये इसको भी निकाल के देख लो, फिर क्या दिक्कत है। 10 + 5 माइनस 10 गुणा 5
बटे 100, एक जीरो से एक जीरो कट गई तो 0.5, जीरो की पॉइंट लग जाएगी, 0.5 आ गया, 10 15 15, 15 माइनस 0.5, 14.5 आ गया, 14.5। और इसमें मिल रहा है हमें 16%, इसमें 14% मिल रहा है, इसमें 16% मिल रहा है, सबसे ज़्यादा किसमें मिल रहा है 37%, योजना फर्स्ट में। तो योजना फर्स्ट हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95, ठीक है। 72, ये 48, 72 और एक अन्य संख्या x का लघुत्तम समावर्त है 576 है। नीचे दिए गए मानों में से कौन सा मान, x का कौन सा मान होगा, 48, 72। 48 का कितना हो गया, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 1, और इसका कितना हो गया, 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2। तो 192 को अगर हम करेंगे डायरेक्ट ऑप्शन से मारेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन अगर करेंगे तो 192 का कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 की पावर 6 गुणा 3 की पावर 2 बराबर कितना आ जाएगा, 576, ठीक है। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद हम आज के सेशन को करते हैं समाप्त, ठीक है। अब इसमें कुछ भी नहीं है, अब ऑप्शन देख के घबरा मत जाना, ये कैसे क्या होगा कैसे कुछ नहीं होगा। पॉइंट गिननी है, 4, एक 5 और एक 6। कितने पॉइंट है, 6 के आगे पॉइंट है। इसमें कितने हैं, 4 5 6 और 6 3 9, तो ये हो गया गलत। इसमें कितने, 4 5 6 7 8, ये भी हो गया गलत। इसमें कितने, 3 और 3 6, हमारा क्वेश्चन हो गया ये। अगले वाले को भी चेक कर लो एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। 2 3 4 5, इसमें 5 ही है, इसमें भी 6 के बाद पॉइंट है और इसमें भी 6 के बाद पॉइंट है, बस हो गया क्वेश्चन। अब ऐसे नहीं इतना बड़ा क्वेश्चन मैं कैसे करूँगा, घबराना नहीं है, क्वेश्चन को करना है, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। तो आज का सेशन हम करते हैं यहीं पे समाप्त। ऐसे ही और क्वेश्चंस को, और क्वेश्चन आपके लिए लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जितने अच्छे अच्छे मिलेंगे उतने अच्छे अच्छे लेके आएंगे और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि अगली जो क्लास है आपको वो जल्दी मिल जाए, तुरंत ही मिल जाए, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले सेशन में।